टाइटल देख ले, कॉन्ट्रैक्शन इन इंग्लिश ग्रामर। कॉन्ट्रैक्शन क्या है? वाई, हाउ एंड हाउ मैनी। क्यों है, कैसे है और कितने है, किन वर्ड्स के दरमियान हम कॉन्ट्रैक्शन बनाते हैं। पहले ये देख ले, फिर मैं डिटेल में बताऊंगा। ये डोंट है, ये डजंट है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है ये आपको आना चाहिए। मोस्टली स्टूडेंट्स को आता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा और भी कॉन्ट्रैक्शंस है। तो ये फॉर्म को हम जब छोटा कर देते हैं, इसे कॉन्ट्रैक्शन इन इंग्लिश ग्रामर कहते हैं, या इंग्लिश ग्रामर में इन वर्ड्स को कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। तो पूरी वीडियो देखने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर दे देना, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जितनी भी इंग्लिश लर्नर है, चाहे वो इंग्लिश सीखना चाहते हैं या उनका सब्जेक्ट इंग्लिश है या नहीं है, लेकिन ये सबकी डिमांड के मुताबिक है और सबकी नीड के मुताबिक है, सबका इससे फायदा हो सकता है। काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर। कॉन्ट्रैक्शन इन इंग्लिश ग्रामर। हमने स्टार्ट में कहा था कि वाई, हाउ एंड हाउ मैनी। वाई का मतलब क्या है कि हम कॉन्ट्रैक्शन इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो कीप इन माइंड के कॉन्ट्रैक्शन को दूसरे अल्फाज में शॉर्ट फॉर्म भी कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। लेकिन शॉर्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का ये मतलब हर किसी नहीं कि आप कहीं एब्रीवेशन देख ले वहाँ आप ये कहे, वो अलग तरह की चीज़ है। लेकिन यह जो कॉन्ट्रैक्शन है, हम यहाँ वर्ब और नॉट जो है, या प्रोनाउन और वर्ब टू बी वर्ब जो है, इनके दरमियान कॉन्ट्रैक्शन किस तरह बनते हैं उस पर बात कर रहे हैं। तो एक तो ये है कि हम कॉन्ट्रैक्शन क्यों बनाते हैं। कॉन्ट्रैक्शन हम अपनी स्पीच को, स्पेशली कन्वर्सेशन में, इस तरह के लोग वर्ड्स को एक साथ लेके आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उनकी स्पीकिंग थोड़ी अच्छी भी होती है, और शॉर्ट शॉर्ट से वो जिस तरह नेटिव स्पीकर बोलते हैं तो वो शॉर्ट बोल लेते हैं। राइटिंग में भी ये, इफेक्टिव राइटिंग के लिए भी ये कॉन्ट्रैक्शन जो है इंग्लिश ग्रामर में इस्तेमाल किए जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि हम कैसे ये कॉन्ट्रैक्शन बनाते हैं। तो पहले तो ये समझ ले कि ये जितने भी वर्ड है ये सब्जेक्ट भी है, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम इसे प्रोनाउन कहते हैं। तो प्रोनाउन और टू बी वर्ब जो है, इनके दरमियान जब हम कॉन्ट्रैक्शन बनाते हैं तो वो होगा प्रोनाउन और वर्ब के दरमियान कॉन्ट्रैक्शन। इसके अलावा हम टू बी वर्ब और इसके साथ मॉडल वर्ब और उनके बाद जो ये नॉट का लफ्ज़ आया है, तो इनके दरमियान भी कॉन्ट्रैक्शन बनती है। तो होप दैट दूसरा क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि हाउ मैनी कॉन्ट्रैक्शंस आर देयर। कॉन्ट्रैक्शन कितने हैं। तो मैंने तो पूरी कोशिश की है कि जितनी भी कॉन्ट्रैक्शंस हम इस्तेमाल करते हैं वो सारा मैंने यहाँ लिखा है, ताकि एक भी वर्ड्स ना रह गया हो। फिर भी अगर कोई ऐसा वर्ड है जो रह गया हो, आपको मसला हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना। तो पहले यहाँ देखते हैं, इजी है, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। कुछ चीज़ें ऐसे है वो आपको आसानी से समझ नहीं आएंगी, जो एक जैसे है वह मैं आपको बताऊंगा कि उसके लिए आपने क्या करना है। आई एम को हम एम से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आई हैव से आई हैव, आई विल। अब यहाँ हमने क्या किया है, आई अपोस्ट्रॉफी और उसके बाद एल। तो यहाँ हम कुछ वर्ड स्किप करते हैं, उसके बाद अपोस्ट्रॉफी और फिर कुछ दूसरे वर्ड के हम वर्ड्स लिख देते हैं, तो कॉन्ट्रैक्शन बन जाती है। शी इज, शी इज, शी हैज, शी हैज। अब यहाँ अगर आप देख लें तो शी इज ये दोनों एक जैसे है। यह जो है दो तरह से ये कॉन्ट्रैक्शन होगा। इसके आगे अपने क्या लगाना होता है, या तो ये कंटिन्यूस सेंटेंस होगा, या ये क्या है, हैज जो है एज अ मैन वर्ब जब इस्तेमाल होगा तो इसके बाद कोई नाउन आएगा, या इसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जब आएगा तो तब ये आप डिसाइड करेंगे कि ये शी इज है या शी हैज है। होप दैट आपको समझ आ गया। अगर फिर भी मसला है तो इस पर मैंने ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बनाई है, वो अगर आप देखेंगे तो ये एक जैसे वर्ड जो है ये आपको आसानी से समझ आ जाएंगे। जिस तरह ये है शी हैड और शी वी हैव, तो ये वी वुड और शी हैड, इनको भी क्या है एक जैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो यह भी आपने जहन में रखना है कि शी हैड या वी हैड एट्सेट्रा, तो हैड के साथ क्या आएगा, या तो ये परफेक्ट टेंस होगा, इसके बाद अगर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है तो फिर ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म जो है ये इसका होगा, या इसके बाद अगर नाउन आए, जिस तरह हम हैड को कभी कभी
एज अ मैन वर्ब इस्तेमाल करते हैं, पोजीशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वह नाउन आता है ज़्यादातर, तो वो फिर क्या है, इसका शॉर्ट फॉर्म होगा ये। अब वी वुड जो है इसका भी इस तरह है, अगर वुड के बाद यानी ये स्ट्रक्चर अगर आपने कहीं दी कि ये नहीं है, फुल फॉर्म नहीं दिया गया है, ये आपको दिया गया है, तो आप क्या करेंगे, इसके आगे स्ट्रक्चर आप देखेंगे, अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आया है तो ये शॉर्ट फॉर्म जो है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म जो है, ये इसका होगा। वी आर यहाँ क्या है, हमने एक को स्किप किया, अपोस्ट्रोफी और उसके बाद आर ई लगा दिया, तो ये हो गए सब्जेक्ट या प्रोनाउन वर्सेस ऑक्सिलरी वर्ब भी आप कह सकते हैं, टू बी वर्ब भी आप कह सकते हैं। इससे हमने बना दिए क्या, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स। अब नॉट से देख लेते हैं। इज नॉट को इजंट, वर नॉट को वांट, आर नॉट को आंट, डू नॉट को डोंट, कैन नॉट को कैंट, कुडंट को या कुडंट, मस्ट नॉट को मसंट एंड शुड नॉट को शुडंट, डिड नॉट को डेंट या डिड नॉट, दे आर देयर, दे हैव देव। विल नॉट को हम क्या कर लेते हैं, ये जरा मुश्किल है, ये जरा देख लेना। यहाँ हमने क्या किया है, वी ओ लिखा है, उसके बाद एन और टी लगा दिया है हमने। यहाँ आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि विल नॉट और वुड नॉट तकरीबन इनकी जब कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बनाते हैं तो थोड़े स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, अक्सर ऑब्जेक्टिव में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद क्या है, हैव नॉट को हैवंट, had not को hadn't, that is that's, what is what's, where is where's, who is who is, who are and who has who is। अगर आप यहाँ देख ले तो ये who is ये भी एक जैसे है, जिस तरह मैंने यहाँ बता दिया सेम वहाँ भी उसी तरह का सीन है। जो वीडियो लेक्चर मैंने इससे पहले अपलोड की है, कंफ्यूजन इन कॉन्ट्रैक्शन, वो आप देख लेना, उससे आपको फ़ायदा भी मिलेगा, आइडिया भी आपको मिलेगा। जिस तरह ये दोनों एक जैसे है, ये दोनों एक जैसे है, और ये दोनों जो एक जैसे आए हैं, इनकी आसानी से आपको समझने में काफ़ी फिल हेल्प होगी अगर वो वीडियो लेक्चर आप एंड तक देखते हैं। तो होप दैट कि ये आपको समझ आ गया कि कॉन्ट्रैक्शन क्या है, हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, या किस तरह हम बनाते हैं ये कॉन्ट्रैक्शन, और कितने हैं कॉन्ट्रैक्शन। तो होप दैट